कोई व्यक्ति किसी को कुछ खिलाता है पर सामने वाला खाए या ना खाए ये उसकी मर्जी। किसी ने अपनी तरफ से कुछ समझाया पर सामने वाला उसे समझे या ना समझे ये उसकी मर्जी। इसी तरह से कोई किसी का अपमान कर दिया पर सामने वाला अपमानित हो या ना हो ये उसकी मर्जी। लेकिन लोग इस विकल्प का कभी भी फायदा ही नहीं उठाते। बस किसी ने अपमान कर दिया और अपमानित हो जाते हैं, यानी कि अपनी पूरी पावर दूसरों के हाथ में दी हुई है। आपने भी ये सुना होगा कि मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी कि अपमान करने वाला शख्स चाहकर भी आपकी सभी खराब नहीं कर सकता है यदि आपका मन साफ है। और यही वो समय है जब हमें खुद पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है और ऐसे लोगों से ज्यादा सफल होकर दिखाना ही इन लोगों के लिए सबसे अच्छा जवाब होता है। पर यहाँ पर हमें एक बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि जो हमें अपमान कर रहा है वो व्यक्ति कौन है और ये अपमान किस तरीके से और किस वजह से किया जा रहा है। अगर ये अपमान अपनी गलती की वजह से हो रहा है तो हमें इसे शांति से सहन करना चाहिए, और अगर ये किसी मस्ती के लिए हो रहा है तो भी परिस्थितियों को देखकर चुप रहा जा सकता है। पर अगर ये अपमान हमें सिर्फ निशा दिखाने के लिए किया जा रहा है तो हमें इसका पलटवार करना चाहिए। और ये याद रखिए कि दोस्त, माता पिता या हमारे अच्छा चाहने वाले द्वारा किया जाने वाला अपमान वास्तविक नहीं होता, बल्कि ये हमारे लिए एक संकेत होता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं और हमें संभलने की जरूरत है। इसलिए अगर कोई आपका अपमान करता है तो उस समय आपको अपनी सफाई में कुछ कहने की जरूरत नहीं है और न ही आपको कोई लड़ने की आवश्यकता है। बस आपको चुप रहकर सही वक्त की प्रतीक्षा करनी है और अपने कामों से खुद को सही साबित करना है। और एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जब कोई आपको कर्मों से नहीं हरा सकता तो वो आपका अपमान करता है। तो ऐसे लोगों से मुंह लगाने से बेहतर है आप ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। थैंक यू।